अफसोसनाक खबर के साथ, एक दिल को दहला देने वाली खबर। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं सुनील गौरी एक दफ़ा फिर एक अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुझे आप सब दोस्तों की तवज्जो चाहिए। एक अफसोसनाक खबर, काहना नो। ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहाँ पे चंद माह कबल दो सगी बहनें आबदा और साजदा, जिनका बेहिमाना तौर पे कत्ल किया गया और उसके बाद उनकी लाश की जो है बेहरमती की गई। उस सारे वाक़ये के बारे में आप बखूबी जानते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं और एक बहुत ही अहम ख़बर जो मैं आप सबके सामने ब्रेक करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सलीम गिल साहब का, और मैं मज़ीद इसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। ये हमारी एक बहन है, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। बाकी भैन की ना तुहाडा? मेरा नाम है समीना जी। ते की तुहाडे नाल मसला की पेश आया? की और प्रॉब्लम? मेरी बेटी काम ते जाते हैं तो मेरी बेटी काम तो वापस नहीं आई घर। कितने काम? मैं तो मेरी बेटी 9 नंबर ते काम ते जाते हैं तो वापस नहीं आई। कितने किहड़े 9 नंबर ते? मलेशिया टाउन। ਵਲੰਸ਼ੀਆ ਟਾਊਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? हाँ जी, नहीं आई मेरे नाल। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? कोठी च काम करते। ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? शिकायना ਸ਼ਿਕਾਇਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? जॉनसन। ਜੌਨਸਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? मैं 5 साल तो कर रही थी, मेरी बेटी 3 साल तो कर रही थी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी, 13 साल की बेटी मेरी। 13 साल की बेटी है आपकी। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी रिंग गवाह हो गई, किसी ने गवाह कर ली थी। ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ? हाँ जी, असं पर्चा करवाया तो उल्टा मैनू टॉर्चर करते हैं कि तुम्हें पता है। ਕੌਣ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? हाँ जी। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम की है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ मुश्किल पेश आई है। नाज़रीन मेरे साथ जुड़ते रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कर गुजार हूँ। बहुत अहम इशू, बहुत सेंसिटिव इशू जिस पे हम बात कर रहे हैं। एक माँ जिसकी 13 साल बेटी घर से काम पे जाती है और अगवा कर ली जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं, उन्होंने नहीं किया तो ना क्या आ गई, बस किसी और ने गवाह की थी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? तो वो तो कहते चली गई, मैं किन्नी दफा गई हूँ, कहते चली गई। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? अथवा हफ्ते जुम्मे की गल है। ਜੁਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ हाँ जी। FIR हो चुकी हुई है? हाँ जी, हो चुकी है। अच्छा, तो ये जो साथ माँ जी खड़ी है, माँ जी की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਸਕੀਨਾ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ? खाना ਖਾਲਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਨਾ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਹੈ हाँ जी। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, नहीं ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ? नहीं। ਬਾਜੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ? नहीं, मैंने किसी से शक नहीं है। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ नहीं है? अच्छा, मैं यहाँ पे और भी हमारी बहुत सारी बहनें हैं, ये भाई भी पड़े हैं, पूरा सहन इनका भरा पड़ा है। मैं बड़े प्यारे भाई मेरे सलीम गिल साहब, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। नाजरीन आपको देख रहे हैं,
मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। थोड़ी सी तफसीलात जो शायद चीज़ें इन्होंने नहीं बताई, आप हो सकता है बेहतर तरीके से बता सकें। जी, सबसे पहले तो मैं रोरी साहब आपका, आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं। इस मुश्किल वक्त में जब आप अपनी मसीह की कम्युनिटी के लोगों के साथ खड़े होते हैं तो दिल बड़ा खुशी से भर जाता है, और आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि खुदा करीम आपको दिन रात अपनी कौम का खिदमत करने का जज्बा जो आपको दिया है उसको और बढ़ाए, और आपको बब्बर शेर की तरह पूरी कम्युनिटी में इस्तेमाल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आरफ साहब ने मुझे टेलीफोन किया। आरिफ साहब ने आपको फ़ोन किया? हाँ, आरफ साहब मुझे पहले भी कोई मसला बनता है तो ये मुझे टेलीफोन करते हैं। जी जब आरफ साहब ने मुझे टेलीफोन किया सबसे पहले तो फिर मैंने यहाँ पर मौके पर खुद आया हूँ, जी आके तो इस फैमिली के जो मेंबर हैं उनको मिला हूँ। उसके बाद मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब मिनिस्टर एजाज आलम साहब का। मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने उन्हें बताया सारा वाक़या, और मिनिस्टर साहब ने मेरी बात को सुना। उन्होंने मुझे कहा कि आप इनकी जो FIR की कापी है, बेफॉर्म की कापी है, वो जो हार्ड कापी आप रखें, और सुबह वो कहते हैं कि मैं जो मौके के अफसर हैं, पुलिस अफसर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और इनको इंसाफ मिलेगा। और उसके बाद मैंने सील गोरी साहब को टेलीफोन किया, और ये जब मैं सारी दुख भरी दास्तान सुन के मैं थाना पहुंचा हूँ, अय्यूब साहब को मैं मिला हूँ। अय्यूब साहब का जो रवैया था वो सख्त था जी। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप इनको डराएंगे, आप इनको ऐसे करेंगे तो ये तो थाने नहीं आएंगे जी। मैंने कहता जी आप कौन है? मैंने कहा जी मैं कोई भी हूँ, मैं इस कौम के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी कौम के लिए हाज़िर हूँ। और मैंने फिर उसको थोड़ा सा समझाया कि देखिए इन्होंने लड़ाई नहीं करनी किसी से, कानून मौजूद है, कानून का हमने सहारा लिया हुआ है। तो हम लोग जो है ना ये FIR जो दर्ज हो गई है नामालूम, इस पर कार्रवाई करें। मैंने फिर उनको कहा कि चंद रोज़ पहले ही इसी गली में चंद घर जो करीब इनका घर है, तो मैंने कहा कि वहाँ पे भी 2 हमारी मसीही बेटियाँ कत्ल हुई हैं, और ये वाक़े को दोबारा हम दोहराना नहीं चाहते। जी जो साहब वो साजदा और आबदा जो है ना बहुत मशहूर मैंने केस कहा था है। कि ये वाक़या दोहराना नहीं चाहते, इस पे आप फौरी एक्शन लें। फौरी एक्शन है। अभी तो उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए FIR दर्ज की है, और अभी तक वो जो मरकजी मुल्ज़िम है उसका आपको नहीं पता है कि वो कौन बंदा है, वो कौन बच्चा है, कौन लड़का है। कोई CCTV फुटेज या कोई किसी पे शक इस फैमिली ने तो कहा हमें नहीं पता हम वो कहाँ पे गई हैं। जी मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं सुबह तक कोई ना कोई ये तलाश करके मैं आपको इस सारी जो ये हमारी तफ्तीश है इससे आगाह करूँगा, इससे आगाह करेंगे। चलें, खुद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, खुद आपको खुश रखे। ये आपके साथ ये भाई इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया सारा कुछ, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। गॉड ब्लेस यू। आपको ये सारी सूरत हाल का पता चला, ये पिछले जुम्मे का वाक़या गालबन? जी, ये जुमे का वाक़या है जी। तो जुमे को इन्होंने हमें बताया जी। तो पहले अजीज़ो कारब के साथ मैं इनके साथ ही था, हम जाते रहे, आप इन्वेस्टिगेट करते रहे, ढूंढने की कोशिश करते रहे जी। तो फिर जब सब रिश्तेदारों का हमने पता कर लिया को नहीं है, फिर हम संडे को गए एप्लीकेशन देने, संडे को एप्लीकेशन देने के, और मंडे को नामालूम अफराद के खिलाफ एप्लीकेशन उसके FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज हो चुकी थी, और जो तफ्तीशी हैं उनका जो लहजा है वो बड़ा सख्त था, कोऑपरेटिव नहीं था। जी, कोऑपरेटिव नहीं था। अच्छा। अब यानी वो लैंग्वेज उन्होंने उधर बैठे एक औरत साथ बैठी है वो यूज़ की जो नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, जो उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए थे। मैं ज़रूर मुखातिब होना चाहूँगा हमारे यहाँ पे इसहाक संधू साहब हैं, कानूनदान हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में इस फैमिली के साथ ये इस 11:30 बजे तकरीबन पौने 12 बजे का टाइम है, ये पहुँचे हैं। सिंधु साहब, एक तो ये फोर्स कन्वर्जन और जबरी तब्दीली मज़हब, और ये ख़ास तौर पे ये टारगेट जो है वो 13 साल बच्चियों को किया जा रहा है। आई डोंट नो, खुदा ना करे कि उसको अगवा किया गया हो, खुदा ना करे कि उसको जबरी तब्दीली मज़हब की तरफ राग़ब किया गया हो, खुदा ना करे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुनील साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने वजह फरमाया है कि ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब देखें उसकी एज जो लड़की की बताई जा रही है कि वो 13 साल है, ठीक है जी। ये तो फोर्सबली कन्वर्जन में आता है जी, क्योंकि बता रहे हैं कि वो मुस्लिम फैमिली थी जिधर ये काम कर रहे थे। अभी इसका तो खैर पता नहीं है, ये तो तफ्तीश आगे चलेगी तो पता चलेगा कि उसमें कौन इन्वॉल्व है।
जी। लेकिन चूंकि बच्ची की एज कम है, बहुत ही माइनर एज में है, जी अब ये जो सारा को सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जैसा गिल साहब ने, सलीम गिल साहब ने बताया कि अभी वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनका भी रवैया ठीक नहीं है। तो मैं यही बात एक कानूनदान या कानून का एक तालिब इल्म होते हुए यही बात करूँगा कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए, और स्पेशली जो कि मिनॉरिटीज़ हमारी पहले बड़ी पिसी हुई हैं, इस पे कानून साजी बने, कानून साजी हो, प्रॉपर ये असेंबली से बिल पास हों, ताकि ऐसे हरकत जो पहले भी हुई है, कराची का वाक़या भी आपको याद है कि किस तरह वो बेशुमार वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो कोड होते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आपका, खुदा आपको खुश रखे। नाज़रीन, फैमिली आपके सामने, मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बड़ी दर्द रखते हैं, बड़ी तकलीफ़ रखते हैं ऐसे ख़ानदानों के लिए। अफसोस होता है अपनी माओं बहनों बेटियों को इस तरह उनका चर्चा करते हुए, उनको दुनिया के सामने उनके चेहरे लाते हुए। हम अपनी इज़्ज़तों को तो कभी भी नहीं चाहते कि उनको कोई भी बंदा उनको बाहर से देखे, लेकिन ये हमारी एक कमज़ोरी भी है। मैं नाज़रीन आखिरी सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा आपके, कि कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, ख़ानदानों की परेशानियाँ भी होती हैं। बहालत मजबूरी बच्चियों को जॉब पे लेके जाना पड़ता है, काम पे लेके जाना पड़ता है। ये बच्ची शिकैना जॉनसन है जी। ये 10 साल की थी जब इसने काम पे जाना शुरू किया। वलेंशिया टाउन में एक ख़ातून है मिसबा बीबी, ये इनके यहाँ मुलाजिम थी, और पता ये चलता है कि गुज़श्ता फ्राइडे जो है, जुम्मे को, वो बच्ची वहाँ पे नहीं होती है। उस बच्ची को वहाँ पे उसके जो क्या नाम है, मिसबा, हाँ जी, मैडम मिसबा जो है वो कहती है वो बहुत वक्त पहले की यहाँ से जा चुकी है, और अभी तक उसका पता नहीं चला है। दिल परेशान है, मजबूरी का आलम है, तुक की घड़ी है कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी इज़्ज़तों के साथ, जिनको हमने इतनी मुश्किल से, इतने कहरों से, इतने प्रॉब्लम्स के साथ पाला होता है, और कोई भी अनजान उठता है, उनको अपनी खट्टी मिट्टी बातें सुनाता है, अपना चूरन बेचता है और उनको अपने साथ ले जाता है। मैं ऐसे शर्मनाक अनासर को पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। और आखिर में मैं वंस अगेन बार हमारे पास एक ही बात है, हम सिर्फ अपीलें कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जनाब, आपसे अपील करते हैं कुछ कानून साजी की जाए, हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये बच्ची जिसकी माँ इस वक्त नडहाल है, गम में, 1 हफ्ता होने को है, इसको इंसाफ की यकीन दहानी कौन करवाएगा? आपका थाना कल्चर, आपने जनाब ने कहा था कि जनाब थाना कल्चर सबसे पहले मैं ठीक करूँगा, आपके सामने है जनाब। थाने में वो बिहेवियर ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार कह के मैं खुद तंग आ गया हूँ। वज़ीर आला पंजाब साहब जनाब नोटिस करें, कानून साजी करें, असम्बलीज़ में जाएं, कुछ भी करें, हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और आखिर में इंसानी हुकूक़ के वज़ीर जनाब एजाज़ आलम अगस्तियन साहब से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा। मैं मानता हूँ आप बहुत एक्टिव हैं, आप सबकी बात भी सुनते हैं, आप कोऑपरेटिव भी हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप असम्बली में आवाज़ उठाएं, आप कुछ भी करें, कानून साजी करें। मैं इस वक्त सीसी पर लाहौर जो है उनसे भी मुखातब होना चाहूँगा, जनाब IG पंजाब से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, DIG ऑपरेशन से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे शर्मनाक अनासर को फिल फॉर उनका नोटिस किया जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको कैफरे करदार तक कुछ ऐसी सज़ा दे दी जाए कि आइंदा कभी भी कोई ऐसा बंदा ऐसी घिनौनी है जो हरकत है वो करने ना पाए। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशानी के आलम हूँ। मुझे अफसोस है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आप मेरी आवाज़ बने, जब आप मेरी आवाज़ बनते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी इन दुखी, परेशान और मजबूर ख़ानदानों को कहीं ना कहीं इंसाफ की फरहमी भी हो जाती है। मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, खुदा आप सबको खुश रखे, और आखिर में इस फैमिली को दुआ में याद रखिएगा।